dear students, today I will teach you about capacitance and capacitor. And first topic of this is capacitance of a conductor. कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कोई आपका कंडक्टर है, उसकी एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसको हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस। जो भी आपके ये टॉपिक्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे और पहला टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? मैंने आपको क्या बताया कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस आपकी एक टाइप की एबिलिटी है। इट इज डिफाइंड एज द ability of a conductor to hold charge। अब अगर कोई आपका कंडक्टर है, हम उसको चार्ज दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा? एक सर्टेन पोटेंशियल डेवलप होगा, और अगर चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगी। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो चार्ज है किसी भी कंडक्टर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उससे पहले चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो यहाँ पे आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और ये आपका क्या है? यही है कैपेसिटेंस। C क्या है? C है आपका कैपेसिटेंस। अगर इसको डिफाइन करेंगे C तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहले तो अज्यूम कर सकते हैं इफ अ चार्ज is given to a conductor it acquire a certain potential on increasing the charge potential difference also increases, या potential also increases। It is clear that, क्या clear है? Clear that Q is directly proportional to B, Q will be equal to CB। यहाँ से C जो आपका कैपेसिटेंस है वो निकल आया Q अपॉन V, और जो इसकी SI यूनिट है वो इसकी यूनिट होती है फैराड F। नोट इट। Capacitance of an isolated spherical conductor इसमें क्या है? हमने कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, हमने मान लिया जो रेडियस है इसकी वो r है, ठीक है, और इसकी सरफेस पे चार्ज है आपका प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आउटवर्ड हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब अगर हम इस सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस B कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस स्फीयर के स्फेरिकल कंडक्टर के एक तो कंसीडरेशन कर लेते हैं, कंसीडर स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r। let the charge Q is uniformly distributed। देखो कंसिडरेशन में आपको वही करना है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस स्फेरिकल कंडक्टर। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन रेडियस r। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ conductor
V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R। अब अगर हम निकालें कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर हम लोगों ने पीछे वाले में क्या, पीछे वाला जो डेरिवेशन था सेकंड फर्स्ट वाला, उसमें क्या देखा, हम लोगों ने देखा Q इक्वल टू CV। तो यहां से अगर हम C निकालें, C विल बी इक्वल टू Q अपॉन V। तो जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का या फिर इस कंडक्टर का, वो आपका हो जाएगा Q अपॉन V। और V क्या निकाल चुके हैं, Q अपॉन V आपका आया है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R V। Q टू Q विल बी कैंसिल आउट, ये आपका पहुंच जाएगा ऊपर। तो यहां से C विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपको छोटी छोटी बूंदों को मिला के आपको ड्रॉप्स दी जाएंगी, छोटी छोटी उनका ड्रॉप्स का कोई पोटेंशियल होगा, उन सब ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाएगी, फिर उस ड्रॉप की आपसे रेडियस पूछी जाएगी, तो वहां पे इस फॉर्मूले का यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक टाइप का आपका डिवाइस है जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और वो सेपरेटेड होंगी किसी इंसुलेटिंग मीडियम से। इसको हम लोग यूज करते हैं या फिर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं या फिर एनर्जी को। तो पहला है आपका कैपेसिटर। इट इज अ डिवाइस or arrangement. It is an arrangement of two conducting plates separated by insulating medium. These are used to store charge and energy. फैन में आप लोगों ने देखा होगा जिनको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर, तो वही आपका ये होता है कैपेसिटर। ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो एनर्जी स्टोर करता है, एक तो साथ वाली जो चल रही है सर्किट के साथ, प्लस जो ये स्टोर करता है, दोनों को प्रोवाइड करवाता है एक साथ। यही वजह है कि जो फैन के नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है उनमें इंक्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मैं बता चुका हूं। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि जो आपका कंडक्टर है उसका हमें पोटेंशियल डिक्रीज करना है। इट इज द प्रोसेस, it is based upon the process in which the capacitance of a conductor is increased while decreasing its potential difference. हमें पता है C is equal to Q upon V। अब अगर हम चार्ज में कोई चेंजेस नहीं कर सकते और कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है, सबसे पहले कोई कंडक्टिंग प्लेट्स हमने ली, इसे नाम दे दिया ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। टेक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम इसके पास में कोई एक अनचार्ज प्लेट लेके आएंगे। तो ब्रिंग एन अदर uncharged plate near to it। मेरी प्लेट आप लोगों को छोटी लग सकती है, आप थोड़ी बड़ी बना लें। अब
जब हम इसके पास में कोई एक अनचार्ज प्लेट लेके आएंगे, इसे हमने नाम दिया ए, कोई दूसरी प्लेट लेके आए हम बी, तो जैसे प्लेट इसके पास अनचार्ज लाएंगे, हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, जो पास वाली प्लेट है या फिर जो इनर सरफेस है बी प्लेट की, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो फर्दर वाली है साइड या आउटर सरफेस है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो इस प्लेट का ओवरऑल पोटेंशियल है, जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है इस पोटेंशियल को, लेकिन जो पॉजिटिव वाला है वो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल नेट पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की वजह से, जबकि नेगेटिव से डिक्रीज कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कनेक्ट कर देंगे अर्थ से, तो स्टेप 3 हो जाएगा आपका, सिंस negative charge of plate V tends to decrease the potential of a what positive charge on V increases, try to adjust it, increases its potential, therefore connect outer surface of V to earth। अब यहां तक क्या हो गया था कि हम लोगों ने यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आ गया था, ये जो नेगेटिव वाला था वो डिक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव वाला इंक्रीज कर रहा था। इसको क्या करेंगे, जब पॉजिटिव वाला से कनेक्ट कर देंगे अर्थ से, तो ये पॉजिटिव हो गया ए सरफेस का, सॉरी ए प्लेट का, और जो बी प्लेट है जैसे ही इसको हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे अर्थिंग, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अर्थ न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ आउटर सरफेस। आउटर सरफेस ऑफ B। Now the capacitance increases, पैरेलल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका क्या है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सिंपलेस्ट कैपेसिटर है। इसमें क्या होता है कि दो आपकी कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो अगला टॉपिक है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हम लोगों को इसमें क्या निकालना है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इट इज द सिंपलेस्ट वाइड यूज्ड कैपेसिटर। It consists of two large parallel conducting plates। तो दो इसमें कोई इस तरह से आपकी प्लेट्स हैं, ये कुछ ज्यादा बड़ी हो गई, आप लोग थोड़ी छोटी कर लेना। माना क्या कंसीडर कर लिया कि जो इनका एरिया है वो A है, और जो पहली वाली प्लेट है उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपकी प्लस सिग्मा है, और जो लोअर है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस से सेपरेटेड है वो D है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अगर इस वाले रीजन 1 की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये रीजन थर्ड हो जाएगा। इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, पहले तो अज्यूम कर लेते हैं
कंसीडर टू प्लेट्स of area A having surface charge densities plus sigma and minus sigma. Electric field between these plates, in region between these two plates, E will be equal to sigma upon 2 epsilon naught. ये किससे निकल गया है? ये हम लोगों ने गॉस का जो थ्योरम पढ़ी थी उसका सेकंड एप्लीकेशन है, प्लस ये आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनका समेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सम करने पे 2 सिग्मा अपॉन 2, क्योंकि बेस जो है वो दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो ये अब 2 2 कैंसिल आउट, ये निकल आया E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या पता है कि the potential difference between plates V is equal to क्या होता है E into D। E into D कैसे निकल गया है इक्वेशन 2, देखो इक्वल टू क्या था E is equal to है आपका 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square। अब R की जगह पे डिस्टेंस D है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे D ले लेंगे, ठीक है, ये D स्क्वायर हो गया अपॉन V। V is equal to क्या है 1/4 pi epsilon naught into Q upon R। अब R की जगह पे हमने D ले लिया, Q to Q will be cancel out, 1/4 pi to 1/4 pi, 1 D से 1 D कैंसिल आउट, तो यहाँ पे E अपॉन V इज इक्वल टू निकल आया है आपका 1 अपॉन D, यहाँ से B इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू D, ठीक है, इसे याद रखना है आप लोगों को। और एक ऐसा और भी रिलेशन है E इज इक्वल टू V अपॉन dr, आप लोगों ने देखा होगा क्या E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल। वहां पे भी अगर हम dr की जगह पे डिस्टेंस D यूज करें तो सेम फार्मूला निकल के आता है, बस वहां पे नेगेटिव है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड दोनों की, सॉरी यहां से अगर हम इसको देखें तो ये और इसमें थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका B अपॉन D, इक्वेशन सेकंड E इज इक्वल टू B अपॉन D। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों सिमिलर है, इनको भी इक्वेट कर सकते हैं, तो आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू V अपॉन D, ठीक है। अब D आपका इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू B, लेकिन हमें B नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए C। अब हमें क्या पता है कि जो आपका Q है Q इज इक्वल टू होता है CB, यहां से B विल बी इक्वल टू Q अपॉन C, तो B की जगह में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं Q अपॉन C। अब अगर C निकालना है तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट C विल बी इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे और उसे नीचे भेज देंगे, तो C आपका हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D, ठीक है। अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा A, सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D, और सिग्मा टू सिग्मा विल बी कैंसिल आउट, जो आपका C है वो निकल के आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज योर कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक खास बात और, यहाँ जो जो टर्म्स यूज हुए हैं उनको नोट करते रहिएगा। यहाँ पे सिग्मा Q इज इक्वल टू यूज हुआ है सिग्मा A, ये आप लोगों को पता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस, तो पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन। दो कैपेसिटर हैं वो सीरीज में कब कहे जाएंगे, जैसे ये A है एक ये है, एक ये हो गया और एक ये। अगर ये पहला पॉजिटिव हो गया और सेकंड वाला नेगेटिव कैपेसिटर की प्लेट हो गई, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। अगर पहले ये आपका C1 है ये C2 है, पहले वाले का नेगेटिव कनेक्टेड हो दूसरे वाले के पॉजिटिव से, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारे कैपेसिटेंसेस हैं उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। तो कैसे लिखेंगे, व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ वन is connected to negative plate of one is connected to second and negative of second
is connected to positive of third and so on, then they are said to be in series. देखें इधर कैसे, ये आपका कोई कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये आपका कोई तीसरा कैपेसिटर है, ठीक है। ये तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है किसी बैटरी के थ्रू। ये हमारा C1 है कैपेसिटर 1, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, हम इसको मान लेंगे प्लस Q, जो इस पे चार्ज है वो प्लस Q है। सेकंड ये नेगेटिव प्लेट और इस पे आपका चार्ज हो जाएगा माइनस का Q। ये आपका सेकंड C2 है, इस पे प्लस Q चार्ज और इस पे इधर वाली प्लेट पे माइनस Q चार्ज। इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। ये आपका है C3 थर्ड और ये आपका वोल्टेज, कोई बैटरी है जिसमें हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, तो कंसीडरेशन क्या हो जाएगा, कंसीडर 3 कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज में जो खास बात है वो क्या रहेगी, आपका जो चार्ज है वो चार्ज सब पे सेम रहेगा, Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, मतलब चार्ज जो है वो आपका Q है, वो अलग बात है, प्लेट्स के अकॉर्डिंग वो पहली वाले पे प्लस Q है, सेकंड वाले पे माइनस Q है, तो चार्ज जो है वो आपका सेम रहता है, चार्ज रिमेन्स सेम। अब हर प्लेट के क्रॉस क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। इसके क्रॉस मान लिया V2 है और इधर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप है आपकी V3। तो जो हमारा नेट अप्लाइड पोटेंशियल है वो इन सब पोटेंशियल ड्रॉप के सम के इक्वल होगा। कंसीडर इन सीरीज द चार्ज रिमेन्स सेम इन द सर्किट। The applied voltage is equal to sum of potential differences across these capacitances, across these capacitors, that is V will be equal to V1 plus V2 plus V3, इक्वेशन 1। We know that, हमें क्या पता है कि जो आपका Q है वो किसके इक्वल होता है, CB। यहां से B आपका हो जाएगा V will be equal to Q upon C। अब Q upon C, similarly V1 will be equal to Q upon C1, V2 will be equal to Q upon C2। यहाँ पे हम Q1 Q2 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो इस सर्किट में सेम रहेगा। सिमिलरली V3 will be equal to Q upon C3 and if CS is the equivalent capacitance in series, मैं यहां ऊपर इरेज कर देता हूं। Then Q will be equal to CSB. This implies that V will be equal to Q upon CS। अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ
B1, B2, B3 and V in equation 1. B की जगह पे क्या पुट कर देंगे, V will be equal to Q upon CS equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. Q आपका कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Q to Q will be cancelled out. This implies that 1 upon CS will be equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. अगर यहाँ पे n कैपेसिटेंसेस हैं, सपोज यार n for n capacitors connected in series, अगर ये n कनेक्टेड है सीरीज में तो आपका 1 upon CS will be equal to कितना हो जाएगा, 1 upon CS will be equal to 1 upon C1 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus डेल्टा डैश 1 upon Cn. और इस तरह का एक्सप्रेशन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, सॉरी रेजिस्टेंसेस के लिए. बस वहां पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वहां जो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं और जो यहाँ कैपेसिटेंस है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. वहां जो पैरेलल के लिए यूज होता है रेजिस्टेंसेस में वो यहाँ पे यूज हुआ है सीरीज के केस में. और इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल आपका जरूर आता है. नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा कि जो आपके कैपेसिटेंस हैं, जो कैपेसिटर्स हैं, उन सब का जो पॉजिटिव एंड है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से होगा और जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे कॉमन पॉइंट से होगा. या फिर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो सभी एक कॉमन पॉइंट से और जो नेगेटिव प्लेट्स हैं वो सभी एक कॉमन पॉइंट से. देखिएगा हमने मान लिया ये आपका C1, ये C2 और ये C3, तीन आपके कैपेसिटेंसेस हैं. इनमें उसमें के इसमें ये तीनों एक ही पॉइंट पे हैं. इसका मतलब है इसमें पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा. तो पोटेंशियल रिमेन्स सेम. इसमें आपका चार्ज हो जाएगा Q1 इस साइड प्लस Q1, इधर हो जाएगा आपका माइनस का Q1 प्लस सॉरी ये आपका हो जाएगा माइनस. पोटेंशियल सेम रहेगा, इधर आपका हो जाएगा प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3. द कैपेसिटर्स are said to be in parallel if positive plates connected to a common point and negative plates connected to another common point. Another common point. Consideration कर लेंगे. Let us consider three capacitances C1, C2 and C3 are connected in parallel. Connected in parallel. The charge given to these is equal to the sum of charges across them.
It means Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. इक्वेशन 1। अब अगर इन तीनों को हमें हटाना है और इन तीन की जगह पे एक इक्विवेलेंट चार्ज को, एक इक्विवेलेंट को यूज करना है कैपेसिटेंस को, इफ CS इज द, सॉरी वहां पे CS था सीरीज के लिए, यहां पे CP मतलब पैरेलल के लिए, इज द कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, कैपेसिटेंस of these capacitors this implies that Q will be Q is equal to CB और C की जगह पे हो जाएगा CPB। B आपका पोटेंशियल सेम है, सिमिलरली Q is equal to C1V, Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V, and all the above value will be substituted in the equation 1. So from equation 1, Q, it means CPB equal to C1V plus C2V plus C3V। कॉमन आपका क्या है, कॉमन है B, अंदर बचेगा C1 plus C2 plus C3। CPB, V2 will be cancel out, this implies that CP will be equal to C1 plus C2 plus C3। this is parallel combination। अगर आपके पास n कैपेसिटेंसेस है, then for n कैपेसिटेंसेस CP will be equal to C1 plus C2 plus C3 plus dash CL। Note it।